भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे वंदे। सर्वोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कतरी में है। इस कदर वाकई में मेरी ये कलम मेरे जज्बातों से अगर मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लाख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट का वतन पर मैं वो शहीद हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये चंगेजी ये मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगा जाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हो यारा बेबे को मत लाना, अगर रो पड़ी तो लोग कहेंगे देखो भगत सिंह की मार हो रही है। अच्छा अब तो मैं चलता हूँ, लेकिन आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा मेरे मरने के बाद मेरे देश को संभाल लेना। भारत माता की जय, भारत माता की। मैं लक्ष्मीबाई झांसी की रानी हूँ और भट्टी माँ की बेटी भी हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई वचन देती हूँ, मैं जब तक जीवित हूँ अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। क्या सोचा था तुमने अंग्रेजों, झांसी को बिना लड़े दे दूंगी? मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। तलवार हाथ में है तो गुलामी की जमीन टूट जाती है। तुम कहते हो झांसी तुम्हारी है, ये मिट्टी मेरी है, ये हवा मेरी है, झांसी के भी बच्चे की सांस मेरी है। मैं इसे नहीं दूंगी। जब तक मेरे हाथ में ये तलवार है, जब तक मेरे दिल में झांसी के लिए प्यार है, कोई अंग्रेज झांसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। और तो सिर्फ चूल्हा चौका तक समझने वालों, देखो झांसी की रानी कैसे लड़ती है। वरना है तो मन से मरे, रणभूमि में मरेंगे, अंग्रेजों की गुलाम बनकर नहीं जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छा झांसी की रानी के रूप में ये प्रदर्शन था कोड नंबर 2 का। ये बात है सन 1928 की, जब मैं गांधी जी के बरदोली सत्याग्रह से जुड़ा और जहां मैंने अनगिनत किसानों के हक की लड़ाई लड़ी, जहां से उन किसानों ने मुझे सरदार की उपाधि दी थी और आप सब मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानने लगे। लेकिन असली चुनौती तो आजादी के बाद खड़ी थी, जहां अनगिनत राजा, महाराजा, नवाब और निजाम हमारे देश को टुकड़ों में बांटने पर लगे हुए थे। वहां मैं अपने देश को टूटता हुआ न देख सकता था। जहां इटली को 9 प्रांतों को साथ लाने में कई साल लग गए, 39 प्रांतों को साथ लाने में जनवंश के 9 साल घिस गए, वहीं मैंने अपने दृढ़ निश्चय से 562 प्रांतों को एक भारतवर्ष में जोड़ने को केवल 18 महीनों का समय लगा। इस देश को आजाद कराने और इसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी और हमें यह पूरी उम्मीद है कि आप सब मिलकर हमारे देश को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे। उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अकेला ही सही, लेकिन अंग्रेजों की इस हुकूमत की नींव को हिलाने के लिए मेरी एक चिंगारी ही काफी है। आज
मैंने जो आग जलाई है वह पूरे मुल्क को रोशन करेगी। मारो फिरंगी को। आज तक तुमने हमारी वफादारी देखी है, अब तुम हमारा गुस्सा देखोगे। अगर अपने मातृभूमि को आजाद बनाने का नाम बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूँ, मुझे पानी से कोई डर नहीं। पानी ना हो तो नदी किस काम की, आंसू ना हो तो आंख किस काम का, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की। अगर हम अपने वतन के काम न आए तो यह जिंदगी के काम के। बहुत अच्छे, मंगल पांडे। अंग्रेजों को लगता है कि ताकत के सामने हिंदुस्तान झुक जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता इस मिट्टी की हड़कन में आजादी की याद पड़ी है। यह देश हमारी माँ है और अपनी माँ को कोई गुलामी की बेड़ी में देखकर कोई सच्चा देशभक्त चुप कैसे रह सकता है। हमने ठान लिया है भारत माता को गुलामी की बेड़ी से मुक्त कराकर ही दमेंगे। मेरे हाथ में हथियार है, क्योंकि सामने अन्याय है। मैं हिंसा का नहीं, अपनी देश की आजादी का सिपाही हूँ। मेरा जीवन, मेरी सांसें सब भारत माता के नाम। अंग्रेजों सुन लो, तुम हमारे शरीर को मिटा सकते हो, लेकिन हमारे विचार को कभी नहीं मिटा सकते। एक आजाद जाएगा तो उसके पीछे हजार आजाद खड़े होंगे, क्योंकि अब यह आजादी की मसाल कभी बुझने नहीं वाली। मैं चंद्रशेखर आजाद आजाद था, आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद वाला जोश और हम भी याद जानता है। सुन लो ये तिरंगियों, कान खोल कर सुन लो, मेरी झांसी मेरी है। मैं अपनी झांसी को तुम्हारे हवाले नहीं होने दूंगी। यह झांसी मेरी मातृभूमि है, यह भूमि मेरा मंदिर है और यह परवान मेरी सच्ची सच्चर स्वराज हमारा जगजीत अधिकार है। हमारी संस्कृति में पहले शांति फिर क्रांति को महत्व दिया गया है, लेकिन तुम शांति से समझने वाले नहीं हो, इसलिए युद्ध ही एक मार्ग है तो युद्ध ही सही। मेरी प्रतिज्ञा सुन लो, मैं लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की पत्नी नवल करवंश की बधू क्या प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दूंगी, अंतिम सांस तक लड़ती रहूंगी और इसकी गरिमा बनाए रखूंगी। हे महाकाल, हे चंडी भवानी, मैं इस नश्वर शरीर का कोई मोह मुझे नहीं है। मेरी प्राण प्रिय मातृभूमि स्वतंत्र रहे, यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। जय झांसी, जय मातृभूमि। बहुत अच्छा, नमन करता है पूरा राष्ट्र ऐसे बलिदान का। आजाद देश के सभी युवाओं को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनो दुनिया वालों, न झुकने दिया ये सर कभी, न मौत का कभी खौफ था। उन तिरंगियों को भारत मां के पैर में नतमस्तक कर दूं, ऐसा मुझ में कुछ रौब था। भारत मां का वीर सपूत जिसमें भारत मां को गर्व था, वो अमर शहीद भगत सिंह मेरा नाम था। जिस लेना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। चलो हम सब मिलकर बाल बाल सेना बनाते हैं। बोलो भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, बाल बाल सेना की जय। से लाभान्वित होंगे और ऐसे लाभान्वित होंगे कि वो आपके आगे भी काम आएगी। ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आज के जितने भी पुरस्कार हैं उसके प्रायोजक श्री गिरधारी सराफ जी हैं, जो हमारे समाज के समाज सेवी, प्रतिष्ठित व्यवसायी और आर्य कुमार पुस्तकालय के उपाध्यक्ष भी हैं। और हम एक बार आप लोगों से चाहेंगे कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जो उन्होंने इन पुरस्कारों की घोषणा स्वेच्छा से यहाँ की। और आज हम उन्हीं को आमंत्रित करेंगे कि वो आज के सभी प्रतिभागियों को अपने हाथों से पुरस्कृत करें। मैं बारी बारी से जजेस का निर्णय आज का फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, लेकिन मैं कंसोलेशन प्राइज से बहुत बहुत मैं आभार आपका व्यक्त करता हूँ। इस तरह का कार्यक्रम हमारी संस्था ने जो चुना है, आपने शांतिपूर्वक देखा। दरअसल
हमारे संस्था ने यह सोचा कि आज हमारे युवा, खास करके जो ऐसी छोटी उम्र के हैं जो गलत रास्ते पर भी जाने में उन्हें देर नहीं लगती है। मैं कहूँ अच्छा नहीं लगता है, एक शब्द आया है घर इन दिनों काफी चल रहा है, हमारे यहाँ बहुत पहले से है, लेकिन जेन जी नहीं है, तरुण है और किशोर है। ये व्याख्या तो हमारे यहाँ बहुत शुरू से है। तरुण की तरुणाई, पूरा आजादी का हमारा सिलेबस भरा हुआ है। किशोर, हम लोग खुद किशोरावस्था में अच्छे काम किया करते थे, न कि इस तरह के कोई देश के षड्यंत्रों में हमारे यहाँ की टीम के लोग लगे रहते थे। तो हमारे यहाँ 4 वर्ग थे पहले भी, शुरू से हमारी संस्कृति में थे। वो बाल थे, बाल के बाद तरुण थे, तरुण के बाद किशोर थे, तब युवा थे, और युवा के बाद हम प्रौढ़ होते थे या और कुछ होते थे। इन सारी चीजों के बीच में हमारे जो तरुण या किशोर वय के लोग आजादी में इन्होंने क्या क्या किया, यह एक संदेश देना था। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया कि हम इधर उधर न जा करके अपने देश के बारे में और हमारे क्रांतिकारियों का जो समर्पण था इस देश में, वो आपके सामने आए। आप भी इस तरह अपने बच्चों को शिक्षा दें कि वो देश के लिए कुछ करें और हमारी पूरे संस्कृति, पूरी हमारी सभ्यता इस ओर लगे, तो निश्चित रूप से पुराने संदर्भों में, पुराने देश की अपनी मर्यादा में, हमारे अच्छे विचारों से यह देश निश्चित रूप से गौरवान्वित होगा के योग्य हैं। सबों के साथ हमारी संस्था की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और मैं अब श्री गिरधारी सराफ जी से पहले कोड नंबर 1 शिवम कुमार, न्यू प्रोडिजी सेंट्रल स्कूल। शिवम कुमार कोड नंबर 1 होनी चाहिए। इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनका हौसला बना रहे, यूं ही अपने जीवन में कोड नंबर 7 कोड नंबर 8 सत्यम कुमार सिंह, डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूल, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं। इनकी ये मुस्कुराहट यूं ही कायम रहे आने वाले पूरे भविष्य में, उन्हें सम्मानित प्रोत्साहित करते हुए जोरदार तालियां आपके। अंकित आनंद, दिल्ली पब्लिक स्कूल में आपकी होनी चाहिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कोड नंबर 3 करता हूँ बालिका इंदिरा को, द्वितीय और तृतीय की। वो सोफिया कुरैशी का नहीं है। सोफिया कुरैशी का इनको ड्रेसिंग स्कूल के लोग या इनके गार्जियन को कराना चाहिए, इसलिए इनका मार्क कम आया और मैं ही सबसे कम मार्क देने वाला हूँ। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की आवाज आ रही है कि इसने कम से कम ये कोशिश तो की। एक महिला के रूप में जो नए लोग हैं जो आजादी के लिए आ रहे हैं, उसकी आवाज इन्होंने उठाई, इसलिए इनको विशेष पुरस्कार देना चाहिए। तो एक अलग से पुरस्कार दिया, लेकिन अगर इनकी ड्रेस, इनकी जो भंगिमा है, उसको और निखारना चाहिए था। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने जो वेशभूषा चुनी वो बहुत अच्छी, इसलिए इनके अंक पड़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी वेशभूषा भी अच्छी है और डायलॉग डिलीवरी जो है वो बहुत अच्छी है। सर्वप्रथम एक बार मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपने जो डिलीवरी है इनकी डायलॉग की, उसको अगर रिपीट करें तो आप लोगों को भी लगेगा
कि वास्तव में अगर चुना गया है इनको प्रथम एक कोई गलत नहीं है। वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। और आज मैं यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाने आया हूँ। ये बात है सन 1928 की, जब मैं गांधी जी के बरदौली सत्याग्रह से जुड़ा और जहां मैंने अनगिनत किसानों के हक की लड़ाई लड़ी, जहां से उन किसानों ने मुझे सरदार की उपाधि दे दी और आप सब मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानने लगे। लेकिन असली चुनौती तो आजादी के बाद खड़ी हुई, जहां अनगिनत राजा, महाराजा, नवाब और निजाम हमारे देश को टुकड़ों में बांटने पे लगे हुए थे। वहां मैं अपने देश को टूटता हुआ नहीं देख सकता था। जहां इटली को 9 प्रांतों को साथ लाने में 23 साल लग गए, उन 39 प्रांतों को साथ लाने में जर्मन के 9 साल घिस गए, वहीं मैंने अपने दृढ़ निश्चय से 562 रियासतों को एक भारतवर्ष में जोड़ने को केवल 18 महीने। साथियों, इस देश को आजाद कराने और इसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आप सब मिलकर हमारे देश को तरक्की की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।